जब प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर का पता चलता है तो भारतीय परिवारों में अक्सर एक अजीब सा तनाव और चिंता का माहौल बन जाता है। ये वाकई एक मुश्किल वक्त हो सकता है जहां कई तरह के सवाल और डर मन में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बात को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। गर्भावधि मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज किसी की गलती नहीं है। ये कोई व्यवहार की विफलता नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल यानी जैविक उलझन है जिसकी जड़ में बच्चे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी प्लेसेंटा होता है। अक्सर होता क्या है, घर परिवार में बातें शुरू हो जाती हैं कि शायद बहुत ज्यादा मीठा खा लिया या चावल ज्यादा खा लिए। ये बातें मन में एक अपराध बोध पैदा करती हैं, लेकिन इसकी वैज्ञानिक सच्चाई कुछ और ही है। असल में ये माँ के शरीर और बच्चे के प्लेसेंटा के बीच चल रही एक तरह की केमिकल टग ऑफ वॉर यानी खींचतान है। तो चलिए अब इस बायोलॉजी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और यहाँ सीन में एंट्री होती है प्लेसेंटा की। ये एक बहुत ही पावरफुल अंग है जिसका अपना ही एक सीक्रेट मिशन, एक अलग एजेंडा चल रहा होता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक चीज को जानना जरूरी है, इंसुलिन। इंसुलिन को आप एक मॉलिक्यूलर चाबी की तरह सोचिए। इसका काम है शरीर की कोशिकाओं के दरवाजे खोलना ताकि ग्लूकोज, जो हमारे शरीर का ईंधन है, वो अंदर जा सके और हमें एनर्जी दे सके। देखिए, नॉर्मल हालात में प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। हम खाना खाते हैं, वो खून में ग्लूकोज में बदलता है, फिर हमारा पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय इंसुलिन नाम की चाबियां बनाता है और ये चाबियां कोशिकाओं के दरवाजे खोल देती हैं, जिससे ग्लूकोज अंदर चला जाता है। सिंपल। लेकिन प्रेगनेंसी में कहानी में एक ट्विस्ट आता है। प्लेसेंटा एक तरह की नाकाबंदी कर देता है। वो ऐसे हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है जो माँ की कोशिकाओं पर लगे तालों को ही बदल देते हैं। इससे होता यह है कि इंसुलिन की चाबियां ठीक से काम नहीं कर पाती और प्लेसेंटा ये जानबूझकर करता है ताकि बच्चे के लिए खून में ज्यादा से ज्यादा ईंधन यानी ग्लूकोज मौजूद रहे। और बस यहीं से शुरू हो जाती है शरीर के अंदर एक असली खिंचतान। ये दो अलग अलग जरूरतों के बीच एक शारीरिक संघर्ष है। एक तरफ माँ के शरीर की जरूरत और दूसरी तरफ प्लेसेंटा का मिशन। अब प्लेसेंटा की इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए शरीर को जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब माँ के पैंक्रियाज को बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। सोचिए जरा, प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर तक इंसुलिन की जरूरत 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा जंप है। और ये जो हार्मोनल रुकावट है, ये 24 से 28 हफ्तों के बीच अपने चरम पर यानी पीक पर होती है। और यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है कि डॉक्टर्स ठीक इसी समय पर ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसी दौरान जीडीएम पकड़ में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज असल में होता कब है? ये तब होता है जब माँ का पैंक्रियाज इस खींचतान में इस जबरदस्त बढ़ी हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। वो बस थक जाता है और जरूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बना पाता। तो अब देखते हैं कि जब माँ के खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो प्लेसेंटा के उस पार यानी बच्चे पर इसका क्या असर होता है। अब बात आती है बच्चे के लिए शुगर की बाढ़ की। यहाँ प्लेसेंटा का रोल बड़ा दिलचस्प है। ये एक वन वे मिरर या एक तरफा आईने जैसा है। मतलब ग्लूकोज यानी शुगर तो इसे आसानी से पार करके बच्चे तक पहुंच जाता है, लेकिन माँ के शरीर का इंसुलिन इस बैरियर को पार करके बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे के सिस्टम में शुगर की बाढ़ आ जाती है और इस एक्स्ट्रा शुगर से निपटने के लिए बच्चे के अपने छोटे से पैंक्रियाज को ओवरटाइम काम करना पड़ता है ताकि वो बहुत सारा इंसुलिन बना सके। अब बच्चे के शरीर में ये जो एक्स्ट्रा इंसुलिन बन रहा है वो एक ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करने लगता है। इसका काम होता है कि उस सारी एक्स्ट्रा शुगर को बहुत तेजी से फैट यानी चर्बी में बदलकर शरीर में जमा करना, और इसी वजह से बच्चे का वजन सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ने लगता है। मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को फीटल मैक्रोसोमिया कहते हैं। ये तब होता है जब जन्म के समय बच्चे का वजन 4000 ग्राम यानी 4 किलो से भी ज्यादा हो। एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोमेनियोस। इसको ऐसे समझिए जैसे डायबिटीज के मरीज को बार बार पेशाब आता है, ठीक वैसे ही जब गर्भ में बच्चे को ज्यादा शुगर मिलती है तो वो भी ज्यादा पेशाब करता है। इससे बच्चे के आसपास का जो पानी यानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद ये साफ है कि इस मामले में जानकारी और समझ ही सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें अपराध बोध से निकालकर स्थिति को कंट्रोल करने की तरफ ले जाती है। ये समझना कि जीडीएम कोई गलती नहीं
बल्कि एक गहरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इससे गिल्ट का यानी अपराध बोध का जो भारी बोझ है वो उतर जाता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ज़्यादातर मामलों में बच्चे के जन्म के बाद ये कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है। ये जानकारी हमें उलझन से निकालकर एक स्पष्ट रास्ते की ओर ले जाती है। लेकिन पॉलीहाइड्रामनियोस से जुड़े कुछ खतरे के संकेत हैं जिन पर फौरन ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर अचानक सांस लेने में बहुत तकलीफ हो, पेट का आकार कुछ ही दिनों में तेजी से और दर्द के साथ बढ़े, या फिर योनि से अचानक पानी जैसा रिसाव हो, तो बिल्कुल भी देर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो अब हम इस क्यों को समझ चुके हैं, हम असली वजह जानते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जानकारी आगे के रास्ते को और इसके मैनेजमेंट को कैसे बेहतर बना सकती है।